कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी प्लानिंग बिगड़ जाता है। डीपीआर तो बड़े बड़े इंजीनियर्स बना देते हैं, परंतु उसमें भी कुछ खामियां रहती है। जल्दी जल्दी में डीपीआर बन जाता है, परंतु प्रोजेक्ट जब पूर्ण होता है तब ऐसा पता चलता है कि प्लानिंग कहीं तो भी बिगड़ गया है। उसका उत्तम उदाहरण है नागपुर का एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, राइड होटल के सामने का मेट्रो स्टेशन, जो एयरपोर्ट बिल्डिंग से कम 500 मीटर दूर है। आज ये विषय मैंने इसलिए निकाला है, वैसे तो मुझे पहले से ही ये स्टेशन का लोकेशन खटक रहा था, परंतु आज ये विषय निकालना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कैब ड्राइवर्स का स्ट्राइक चालू है नागपुर एयरपोर्ट के ऊपर। बड़ा ही केओस हो रहा है वहां पर। जो भी पैसेंजर्स बाहर से आते हैं नागपुर, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कैब ड्राइवर्स स्ट्राइक के ऊपर है। और जब स्ट्राइक नहीं रहता है तो एक अलग विषय का सामना पैसेंजर्स को करना पड़ता है। वो ये है कि अपने मन से कोई भी रेट लगा देते हैं, कुछ भी रेट लगा देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे पैसेंजर्स को देने पड़ते हैं। अब पैसेंजर्स के हो रहे हाल। अब ये हाल होने का कारण और एक है, वो है मेट्रो स्टेशन का लोकेशन एयरपोर्ट बिल्डिंग से काफी दूर होना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये डीपीआर बन रहा था तो उस समय पर इस मेट्रो लाइन को एयरपोर्ट बिल्डिंग के साथ इंटीग्रेट क्यों नहीं किया गया। नागपुर रेलवे स्टेशन के साथ में मेट्रो स्टेशन इंटीग्रेट किया गया, वेरी गुड। अजनी रेलवे स्टेशन के साथ में मेट्रो स्टेशन इंटीग्रेट किया गया, वेरी गुड। परंतु एयरपोर्ट बिल्डिंग के साथ एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन इंटीग्रेट नहीं किया गया। अब इसके ऊपर डीपीआर बनाने वाले प्लानर्स ये कहेंगे कि अलाइनमेंट सूट नहीं कर रहा था एयरपोर्ट बिल्डिंग को इंटीग्रेट करने में। मैं मानता नहीं हूं इस एक्सप्लेनेशन को। अब आप देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स। नागपुर मेट्रो के टोटल फुटफॉल्स में कितने पैसेंजर्स कौन से स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं, उसमें लोएस्ट फुटफॉल्स आपको दिखेंगे एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के, नागपुर एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि ये जो स्टेशन का जो लोकेशन है ये सूटेबल नहीं है वैसे भी। अब इसके तुलना में यदि नागपुर एयरपोर्ट में फुटफॉल्स कितने होते हैं, 30 लाख, मतलब एक साल में 30 लाख लोग नागपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। अब ये 30 लाख लोग जो नागपुर एयरपोर्ट पर आते हैं, फ्लाई करते हैं, वे कैसे अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सी, ऑटो, कैब या फिर खुद की प्राइवेट व्हीकल। ये लोग क्यों नागपुर मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन नागपुर एयरपोर्ट बिल्डिंग से अराउंड 500 मीटर दूर है। फीडर सर्विस काम की नहीं है, मैं भरोसा करता नहीं फीडर सर्विस को। तो यदि ये अलाइनमेंट महा मेट्रो ने उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन से कुछ प्लानिंग करके यदि एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के साथ इंटीग्रेट किया रहता, तो ये जो 30 लाख पैसेंजर्स है उसमें से कई लाख पैसेंजर्स, कुछ लाख पैसेंजर्स ने इस मेट्रो का इस्तेमाल अवश्य किया रहता, जो आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन काफी दूर है। यदि यही मेट्रो स्टेशन नागपुर एयरपोर्ट के साथ इंटीग्रेट किया रहता तो काफी सारे पैसेंजर्स महा मेट्रो को मिले रहते, 100% मिले रहते, परंतु इनका प्लानिंग बिगड़ गया। आज भी आप देखो बड़े बड़े जो टॉप एयरपोर्ट्स है, हांगकांग का चिप ब्लैक कॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैंकॉक का सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर मेट्रो सीधी एयरपोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश करती है। पैसेंजर्स फ्लाइट से उतरते हैं, चेकआउट करते हैं और सीधा मेट्रो में बैठते हैं। मेट्रो में बैठने के बाद उन्हें जिस दिशा में जाना है वहां वो मेट्रो उन्हें लेकर जाती है। तो कितनी सुविधा हो जाती है पैसेंजर्स के लिए। आप सोचिए, ये प्लानिंग महा मेट्रो ने किया नहीं था। डीपीआर में ये खामी थी ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए पैसेंजर्स के ये हाल हो रहे हैं। उनका पूरा डिपेंडेंस कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर है, जो अपने अपने रेट्स लगाते हैं। पर यदि मेट्रो एयरपोर्ट स्टेशन पर आती तो 10 रुपए 20 रुपए के टिकट में पैसेंजर्स आरामदायी सफर तुरंत कर सके रहते।
अब एक सुझाव दूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, जीएमआर कंपनी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आप लोग नागपुर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। परंतु मेरा सुझाव यह है कि ये एयरपोर्ट में ये जो मेट्रो स्टेशन है उसे इंटीग्रेट आपने करना चाहिए। अलाइनमेंट में कुछ यदि आप बदलाव कर सकते हैं तो आप कीजिए, परंतु ऐसी चीजें बार बार नहीं हो सकती। एक बार ये प्लानिंग हो गया सो हो गया। तो जब नागपुर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एक्सपेंशन होगा, उसके साथ वही बिल्डिंग में मेट्रो स्टेशन आना आवश्यक है। ये मेरा सुझाव मैं बहुत स्ट्रांगली दे रहा हूं और मेरी विनती है जितने भी ये व्यूअर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसे आप शेयर कीजिए ताकि ऑथोरिटीज के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। इसका फायदा नागपुर के नागरिकों को होगा, नागपुर एयरपोर्ट पर आने वाले सभी पैसेंजर्स को होगा, फ्लायर्स को होगा। आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा? यदि आपको ये मेरा सुझाव अच्छा लगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।